हेलो गाइस, कैसे हैं गाइस ज्ञानप्रद और शिक्षाप्रद कहानी। बहुत पहले समय की बात है। एक गरीब आदमी अपनी एक कुटिया में रहता था अपने 4 बेटों के साथ में। वो एक सेठ के यहाँ काम किया करता था, जो बहुत ही बड़ा सेठ हुआ करता था। उसकी ही पूरे इलाके में उसकी ही सेठ की ही चलती थी। अब जब वो काम किया करता था तो वो बहुत गरीब था। अब उस टाइम ऐसा होता था कि पैसे नहीं मिलते थे, अनाज ही काम के बदले में मिला करता था। अब उसको जो भी मिलता था अनाज वो उसको खाते थे, लेकिन उनका पेट पूरा उससे नहीं भरा जाता। अब क्या होता है कि वो अपने चारों बेटों के साथ में उसके यहाँ काम किया करता था। तो एक बार उसका जब बेटा बड़ा हुआ तो उसने अपने बड़े बेटे की शादी कर दी। अब शादी तो कर दी, लेकिन बहू लाएंगे घर में तो उसको कैसे, कहाँ रखेंगे, क्या खिलाएंगे, ये समस्या थी। तो वो घर में बहू को लेके नहीं आते, बहू अपने मायके में ही रहा करती थी। जब बहू अपने मायके में रहा करती थी तो काफ़ी टाइम हो गया। तो जो पड़ोस में एक अम्मा रहती थी वो बोली कि आप अपनी बहू को क्यों नहीं लाते, वो घर आके घर संभाल लेगी। वो बोलने लगे कि हम तो बहुत गरीब हैं और गुजारा तो हमारा ही नहीं हो पाता, जब हम उसको भी ले आएंगे तो और भी हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे, हम तो नहीं उसको संभाल पाएंगे, हमारी स्थिति बहुत ख़राब है। अब फिर वो अम्मा के कहने पे सोचते हैं और बहू को लेके आते हैं। जब बहू को लेके आते हैं तो बहू आके देखती है, वो काम पे चले जाते हैं सब, बहू आके देखती है तो वो आके रोने लगती है घर की दशा देख के, हालत देख के। तो अब वो फिर बाद में सोचती है रोने से क्या होगा, रहना तो मुझे है, मुझे ही संभालना पड़ेगा। अब वो सारा घर को सही करती है, सब झाड़ पोंछ के सबको रखती है, तरीके से चीज़ों को लगाती है और घर को अच्छा सा बना देती है। अब थोड़े दिन में जब वो शाम को आते हैं लौट के तो देखते हैं कि घर की हालत, तो घर उनको अच्छा सा लगता है। वो बहू को बोलते धन्यवाद देते हैं और कहता है बहू का ससुर कि तुमने बहू बहुत अच्छा घर को करा है, लेकिन खाने के लिए जब वो जो मिला होता है वो बहू को देते हैं, बहू पकाती है तो उनका पेट सबका नहीं भर पाता है। तो कुछ दिन बाद बहू कहती है कि ससुर जी आप जब काम पर जाओ तो जब वो शाम को आपको कुछ दें तो आप उनसे कुछ बढ़ा के मांगना, उनको कहना कि इतने से पूरा नहीं हो पाता है। तो वो कहता है, वो झिझकते हुए दूसरे दिन काम पे जाता है, झिझकते हुए उनसे राजा सेठ से बोलता है कि हमारा इतने में गुजारा नहीं हो पाता, आप थोड़ा बढ़ाकर राशन दें। तो जिससे वो थोड़ा मान जाते हैं सेठ जी और उसको बढ़ा के दे देते हैं। शाम को वो घर ले जाके बहू को देते हैं तो बहू खुश होती है और खाना बनाती है, सबके आराम से पेट भर जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही चलता है। फिर बहू एक दिन कहती है कि अपने ससुर से कि ससुर जी अब उन जो भी वो सेठ हैं उनको कहना कि थोड़ा मेरे को बढ़ा के और दें, इससे पूरा नहीं होता है। तो सेठ ऐसे करते हैं। अब राशन थोड़ा ज़्यादा आने लग गया था तो बहू थोड़ा थोड़ा उसमें से बचाती है, बचा बचा के उस अनाज को जमा करती रहती है। जब वो थोड़ा जमा हो जाता है तो ससुर से कहती है कि ससुर जी अब आप अपना काम शुरू कीजिए और कब तक इस तरीके से काम करते रहोगे। तो वो भी अपना काम शुरू करने के लिए कहता है कैसे करना है, पैसे तो है नहीं। तो बहू कहती है मैंने अनाज बचा बचा के थोड़ा सा रखते रखते थोड़ा अनाज जमा हो गया है, तो आप इसको ले जाके बाज़ार में बेच दो और जो भी पैसा मिलेगा उससे अपना काम शुरू करो। अब वो ऐसे ही करते हैं। तो काम शुरू करते हैं तो उनका काम धीरे धीरे अच्छा चलने लग जाता है और घर में थोड़ा सही से उनका गुजारा होने लगता है। अब कुछ दिन बहू कहती है कि ससुर जी आप शाम को जब घर आते हो तो खाली हाथ मत आया करो, कुछ ना कुछ उठा के लाया करो रास्ते में जो भी मिल जाए। तो वो कुछ ना कुछ उठा के शाम को ससुर जी ले आया करते थे और बहू को देते थे। एक बारी क्या होता है कि वो ऐसे ही आ रहे थे, उनको कुछ नहीं, उनको एक मरा हुआ सांप दिख जाता है।
वो उसी को उठा के ले आते हैं और बहू को देते हैं। बहू कहते हैं इसका क्या करना है, इसको क्यों ले आए, तो मरा हुआ सांप है। वो कहता है कोई बात नहीं, मेरे को यही मिला तो मैं यही ले आया। अब वो बहू सांप को छत में डाल देती है। छत में डाल देती है, इतने में वो जो सेठ होता है वो सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा देता है कि जो भी मेरी बीवी के हार को देगा लाके, मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। अब वो कोई भी लाता कहाँ से, वो तो इनकी बहू ने छुपा रखा था। तो जाती है छत में, उसको दिखता है तो वो ले आती है और अपने संदूक में बंद कर देती है उसको। अब वो तो उन्होंने छुपा रखा था। अब ऐसे ही वो फिर जब बहू को पता चलता है, वो अपने ससुर को कहती है कि तुम जाओ सेठ के पास और बोलो कि मेरे को मैं बता सकता हूँ कि कहाँ तुम्हारी पत्नी का हार है। तो वो सेठ कहते हैं बताओ। तो बहू ने जैसा बताया हुआ था वो वैसे ही बोलता है कि तुम्हारे जो कूड़े का ढेर है पीछे और बहुत बड़ा लगा हुआ, उसी के अंदर तुम्हारा हार दबा पड़ा है। तो राजा अपने उनको जो काम करने वाले थे उनको भेजता है। तो तब तक जब तक वो राजा को उसको सेठ को बताने के लिए जाते हैं ससुर जी, तब तक बहू पीछे से जाके एक हार कूड़े के ढेर में छुपा देती है। अब जब ढूंढा जाता है तो हार मिल जाता है। जब हार मिलता है तो सेठ उसको बुला के पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए मुंह मांगा इनाम देने के लिए। अब वो कहता है कि जी मैं घर जाऊंगा, अपने बच्चों से अपनी बहू से पूछूंगा, तभी मैं बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए। वो बहू बहुत चालाक थी। वो अब आती ससुर पूछते हैं तो वो कहती है कि दिवाली के दिन किसी के घर में दिए ना जले और सिर्फ हमारे घर में दिया जलेगा, ऐसा बोलना सेठ को। तो क्योंकि सेठ की पूरे इलाके में चलती थी, सेठ का कहा सब मानते थे, तो अब वो ऐसे ही करते हैं। दिवाली के दिन में सिर्फ इनके घर में दिया जलता है और किसी के घर में दिया जो नहीं जलता, सब और अंधेरा ही होता है। अब लक्ष्मी जी का आगमन होता है। दिवाली के दिन लक्ष्मी जी आती हैं, सब जगह घूमती हैं, सब जगह अंधेरा था। इनके घर में उजाला था, अब उजाले में ही लक्ष्मी जी ने का वास होता है। लक्ष्मी जी आती है इनके घर में और इनका घर धन धान्य से भर जाता है। अब ये दूसरे दिन बोलते हैं, वो जो गरीब आदमी होता है वो अपनी बहू से पूछता है कि अब सेठ जी को जाके क्या बोलूं। तो वो कहती है कि अब जाके बोलो कि अब सब अपना अपने घरों में जैसे दिए जलाते हैं सब जला सकते हैं और अब हमारी तरफ से कोई वो नहीं है। तो सेठ जी कहते हैं कि ठीक है। अब जो बहू होती है वो बहुत चालाक होती है। तो अब सेठ जी ने जो मुंह मांगी कीमत देने को बोली थी वो भी सेठ जी बोलते हैं जो उनको मिल जाता है और वहाँ से भी धन मिलता है और लक्ष्मी माता भी घर में प्रवेश करती हैं, वहाँ भी लक्ष्मी की कृपा हो जाती है और इस तरीके से उनके घर में किसी चीज़ की भी कमी नहीं रहती। तो दोस्तों ऐसे ही जो बुद्धिमान होते हैं वो अपने घर को इस तरीके से अपने घर को सब काम अपना बना लिया करते हैं। और इसी तरीके से एक गरीब परिवार में एक बहू आई जिसने सारे घर को स्वर्ग बना के अपनी बुद्धिमानी से रख दिया। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और इस सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।